एवरीवन, आई एम विक्रम शर्मा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन। ठीक है, इसका हम यूज अपने कन्वर्सेशन में, राइटिंग स्किल में, स्पीकिंग स्किल में, ठीक है ना, काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखना है कि कीप ऑन और गो ऑन और कैरी ऑन, इन सब का मीन्स एक ही होता है। वो क्या होता है? वो होता है जारी रखना। किसी भी काम को जारी रखना के लिए हम बोलते हैं कीप ऑन। ठीक है ना, तो ऐसा हमें याद रखना है। जैसे आपको बोलना है किसी से, मान लो पहले मैं इसको इंपरेटिव में यूज करता हूं। जैसे आपको बोलना है कि पढ़ना जारी रखो या पढ़ते रहो, तो सबसे पहले हम इसको इंपरेटिव सेंटेंस में लेते हैं। जैसे मैंने कहा पढ़ते रहो। अब आप सोच रहे हो इसमें रहो शब्द आ रहा है, अब इसका मतलब क्या है? पढ़ते रहो। पढ़ते रहो का मतलब है कि पढ़ना जारी रखो। इसका एग्जैक्ट मीन्स है पढ़ना जारी रखो, ये है सेंस इसका। तो पढ़ते रहो मतलब पढ़ना जारी रखो। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट दिया नहीं होता, केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप जारी रखना, जारी रखने के लिए आप कीप ऑन या गो ऑन का यूज कर सकते हो। तो आप बोलोगे कीप ऑन या गो ऑन, कीप ऑन। इसके बाद आपको जीरेंड का यूज करते हैं, मतलब वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, ये याद रखना आपको। ठीक है ना, तो कीप ऑन और गो ऑन के बाद हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो क्या है, देखिए कीप ऑन और पढ़ना की क्या होती है? रीड। तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। तो कीप ऑन रीडिंग। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप, कीप ऑन रीडिंग। आपको बोलना है कि लिखना जारी रखो, ये लिखते रहो, तो कीप ऑन राइटिंग। नाचते रहो, कीप ऑन डांसिंग। ठीक है, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। बोलते रहो, अंग्रेजी बोलते रहो। आपको बोलना है अंग्रेजी बोलते रहो, तो क्या बोलेंगे? कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है ना, सुनते रहो तो क्या होगा? कीप ऑन लिसनिंग। बड़ों की आज्ञा का पालन करते रहो। ठीक है ना, तो कीप ऑन ओबिंग एल्डर्स। ठीक है ना, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में भी काफी ज्यादा यूज करते, उनमें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह सुबह खेलता रहता है। तो देखिए ये रहता है सब रहा ना, मतलब वह सुबह खेलता रहता है, वह सुबह खेलना जारी रखता है। ठीक है ना, यानी वह सुबह खेलता रहता है। तो चलिए बनाते हैं। तो ही अब हम लगाएंगे, कोई काम जब करते रहते हैं, जब कोई काम जारी करते रहते हैं, तो हम कीप ऑन, हैविंग ऑन, गो ऑन का यूज करते हैं। तो ही कीप्स ऑन, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर में एस या एस लगाते हैं। तो ही कीप्स ऑन, वह जारी रखता है। ठीक है ना, और खेलना की क्या होती है? प्ले। अब इसमें हम आई जोड़ देंगे तो हो जाएगा ही कीप्स ऑन प्लेइंग और इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अगर प्लूरल होगा, अगर यू दे वी आई होगा, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। अगर यू दे वी आई होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। तो चलिए हम प्लूरल से ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि बे इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, ये हमने कहा वे इधर उधर घूमते रहते हैं। मैंने कहा मोहन और सोहन गले इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो आप बोल सकते हैं। तो प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो वह दे, कुछ भी लगा दीजिए, कीप ऑन, गो ऑन। तो गो ऑन, दे गो ऑन। उसके बाद वर्ब में आपको आईएनजी जोड़ना है। दे गो ऑन वंडरिंग या वॉकिंग। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं। दे गो ऑन वंडरिंग हेयर एंड देयर। तो हेयर एंड देयर मीन्स होता है यहाँ वहाँ। तो आप बोल सकते हैं दे गो ऑन वॉकिंग हेयर एंड देयर। ठीक है, आप बोलना अरे वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है, तो क्या बोलेंगे? ही कीप्स ऑन, सिंगुलर में एस या ई लगाते हैं, तो ही कीप्स ऑन रीडिंग, वह पढ़ता रहता है। अरे क्या कहता है? दीपक सुबह से शाम तक पढ़ता ही रहता है, तो दीपक कीप्स ऑन या गोज ऑन स्टडिंग डे एंड नाइट। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में। तो ये याद रखना, ज्यादातर हम इसका प्रेजेंट में या तो पास्ट में यूज करते हैं। तो कुछ हम एक ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं, पास्ट से रिलेटेड भी हम एग्जांपल्स लेते हैं। तो चलिए लेते हैं।
याद रखना इसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी जोड़ना होता है, ठीक है ना। तो चलिए लेते हैं, जैसे मैंने कहा वह कमरे में नाचता रहा। अब आप सोच रहे हैं इसमें रहा रही आ रहा है, रहा रही नहीं आ रहा, इसमें रहा लिखा, रहा मतलब आ ई ए आता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है या सिंपल पास्ट होता है, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, याद रखना है, ठीक है। तो वह कमरे में नाचता रहा यानी कि उसने कमरे में नाचना जारी रखा, ये वाला सेंस है इस को बात को समझ लीजिए आप। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, कर्ता सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ही कीप ऑन की सेकंड फॉर्म होती है केप्ट ऑन, याद रखना कीप ऑन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केप्ट ऑन, उसने जारी रखा। उसके बाद आपको आईएनजी जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, ही कीप ऑन डांसिंग, उसने जारी रखा नाचना, इन द रूम, कमरे में, ठीक है। तो बोलेंगे आप क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में, ठीक है ना। तो ही केप्ट ऑन, कीप ऑन केप्ट ऑन, ही केप्ट ऑन डांसिंग इन द रूम। अगर मान लीजिए आप वेंट ऑन लगाना चाहो तो आप वेंट ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा। और देखिए मैंने कहा कि डॉग्स, कुत्ते पूरी रात भौंकते रहे। क्या लिखा है, डॉग जो थे वो पूरी रात भौंकते रहे, तो क्या बनेगा, द डॉग्स। अब क्या लगा हुए, बेंट ऑन या कुछ भी लगा दो, एक ही बात है, गो ऑन का हो जाएगा बेंट ऑन या केप्ट ऑन या कैरिड ऑन। तो डॉग्स वेंट ऑन, भौंकना की होती है बार्क, हो जाएगा बार्किंग, और पूरी रात की होगी द होल नाइट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बड़े ही इजीली इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डॉग्स बेंट ऑन मतलब करते रहे, तो डॉग्स बेंट ऑन, और भौंकना होती है वार्क, तो हो जाएगा वार्किंग, और पूरी रात की होती है होल नाइट। तो आपको याद रखना है कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन, इनके बाद आपको जीरन यानी कि वर्ब में आईएनजी जोड़नी होती है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं आपको, जैसे आपने कहा कि अरे वो तो क्या कहते हैं दौड़ता रहा, तो ही केप्ट ऑन रनिंग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए 10 सेंटेंसेस दिए, उसको बनाएं और अपनी कन्वर्सेशन को, इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।